नचिकेता सोच रहा है मैं क्या करूं। छठे मंत्र में बड़ी सुंदर एक बात बताई नचिकेता ने कि मृत्यु के पास जाना है ना। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। पिताजी, अनुपश्य यथा पूर्वे, अपने जो पूर्वज थे उनका वर्तन देखो, आप उनका आचरण देखो। प्रतिपश्य तथा परे, उनके भी जो बाद में हैं वह भी देखो आप पिताजी। अपरे मतलब दूसरे लोग भी जो श्रेष्ठ हैं, अपने पूर्वज न भी हो लेकिन दूसरे लोग भी जो श्रेष्ठ हैं उनका भी आचरण देखो। एक बात है, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। सस्य मतलब अनाज, पच्यते पकता है, अनाज की तरह मनुष्य पकता है, मरता है। मतलब बचपना, यौवन, ये मैंने कहा ना उपनिषद की भाषा है तो आसपास का चित्र आपको खड़ा करना पड़ता है, बड़ी सूत्रात्मक रूप से कहते हैं। अनाज की तरह, तिनके की तरह मनुष्य उगता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु पाता है और फिर से जैसे तिनका आ गया ऐसे आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, पुनः आ जायते। मतलब ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो पिताजी वो तो चलते रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सोचो जरा, अपने पूर्वजों ने जो अच्छा आचरण किया है, अन्य लोगों ने जो अच्छा आचरण किया है वो देखो। मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या हुआ, सातवें मंत्र में सीधी बात आ गई। वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। बात ऐसी हुई, नचिकेता तो पहुंच गया सीधा यमराज के द्वार, जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, शायद यम की पत्नी थी। कौन? इसने कहा नचिकेता, उद्दालक का पुत्र। क्या काम है? यम से मिलना है, यमराज से। यमराज की पत्नी सोचती है कि ब्याह करके इतने साल हो गए मुझे, अभी तक मेरे पति को कोई मिलने के लिए द्वार खटखटाता हुआ नहीं आया, न कभी मेरे पति के बारे में किसी ने पूछा अभी तक। और ये तो कोई बालक जैसी आवाज, छोटा सा बालक है, की होल में से देखा होगा, वो मिरर में से, ऐसा छोटा सा बालक। वे अभी घर में नहीं है, चली गई। नचिकेता बैठा रहा। प्यारे भाइयों और बहनों, यही होता है। हम जब गाफिल होते हैं तो यम हमें ढूंढने आता है, और हम जब यम से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कभी घर पे नहीं मिलते, क्योंकि वो तो उनको ढूंढने के लिए गया है जो गाफिल है, जो उससे बचते हुए फिरते हैं।
उनको ढूंढने के लिए गया है। नचिकेता यम के द्वार पर बैठा रहा। मिलना तो है, दिया गया हूं तो फिर पीओडी तो लेनी पड़ेगी ना, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। आ गया हूं, बैठा रहा। कितना बैठा? 3 दिन और 3 रात तक बैठा रहा। ये 3 ही क्यों पसंद किए? 5 भी कह सकते थे, हफ्ता भर कह सकते थे, या तो आधा घंटा भी कह सकते थे। 3 ही क्यों? 3 अवस्था है मृत्यु के पहले, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। इसको प्रतीक के लिए 3 रात्रि, या 3 गुणों में जो फंसता है वो यम के पाश में आ ही जाता है, सत्व रज तम, ये बताने के लिए। या तो 3 काल, अतीत, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये 3 में है, उसी को यम पकड़ सकता है। लेकिन 3 के जो पार चला गया, ये 3 के अभाव हो गया, फिर यम उसको पकड़ नहीं सकता। कालातीत जो हो गया, त्रिकालातीत। नचिकेता बैठा रहा। उपनिषद ने एक सूत्र बताया 7वें मंत्र में हमें कि वैश्वानरः प्रविशत्य तिथिर ब्राह्मणो गृहान। ब्राह्मण अतिथि बन के जब आता है घर में तो वो अग्नि रूप माना जाता है। और तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैश्वस्वतोदकम्। जो संस्कारी लोग हैं, जो धार्मिक हैं, वह ये अतिथि की शांति करते हैं। तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति, उसकी शांति करते हैं। कैसे? उदक, जल, पाद्य, दान, भोजन, इस सब से उसकी शांति करते हैं। इसलिए है वैवस्वत, हे यमराज, वैवस्वत संबोधन है यमराज के लिए। विवस्वान का अर्थ है सूर्य, और वैवस्वत सूर्य का पुत्र, यमराज सूर्य का पुत्र है। तो हे वैवस्वत, हे यमराज, हर वैवस्वतोदकम, उदकम हर, जल लेकर आइए। क्यों? अतिथि आया है, उसका चरण प्रक्षालन करना है, उसके पैर धोने हैं। अतिथि, ब्राह्मण अतिथि बनकर आया है, अग्नि के रूप में है, वो वैश्वानर रूप में है। स्वागत करो उसका। चरण प्रक्षालन के लिए जल लेकर आओ। क्योंकि 8वें मंत्र में कहा, आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे आशा प्रतीक्षे। यस्य गृहे ब्राह्मणः अनश्नन् वसति, जिसके घर में अतिथि रूप में आया हुआ ब्राह्मण अनश्नन, भोजन किए बिना, वसति, रहता है, मतलब भूखा रहता है जिसके घर में ब्राह्मण, वह अल्पमेधसः, ऐसे कम बुद्धि वाले पुरुषस्य, पुरुष के आशा प्रतीक्षे संगतम सुमृतां इष्टापूर्ते च सर्वान् पुत्र पशून् एतद् वृङ्क्ते। जिसके घर में ब्राह्मण भूखा रहता है, उसका कितना देखो नष्ट हो जाता है। कहा
आशा प्रतीक्षा, उसकी जितनी आशाएं, प्रतीक्षा मतलब वो जिसकी राह देख रहा है मेरे जीवन में ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। फिर इष्टापूर्ते, उसके इष्ट और पूर्त जो कर्म किए हैं, रुक्मिणी के पत्र में मैं समझाता हूँ ये पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रतदेव विप्र। भारतीय शास्त्रकारों ने दो प्रकार के कर्म बताए, इष्ट और पूर्त। प्रत्येक का कर्म कर्तव्य है। इष्ट कर्म मतलब अपने विकास के लिए जो हम कर रहे हैं, रोज की जो पूजा है, जप है, यज्ञ है, उपवास है, व्रत है, जो कुछ हम करते हैं अपने विकास के लिए, वो इष्ट कर्म है। और पूर्त मतलब समाज के कल्याण के लिए जो कर्म करते हैं, ये भी कर्तव्य है। भगवान ने अगर हमें संपत्ति दी है, शक्ति दी है, समाज में प्रतिष्ठा दी है, तो केवल अपने उन्नति के लिए ही करना योग्य नहीं, दूसरे के लिए भी करना है। रास्ते बनवाओ, स्कूल बनवाओ, मंदिर बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, ये ज्ञान यज्ञ ऐसे। यहाँ तो इष्ट है ना, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे के आए हैं। तो कोई स्पॉन्सर भी करे कि अगली शिविर हमारी ओर से, वो पूर्त कर्म हो गया फिर, कि हम तो सुनेंगे लेकिन साथ में और 50-100 लोगों को सुनवाएंगे, वो पूर्त। इष्टापूर्ते, वो सारे प्रकार के जो कर्म हैं, पुत्र पशुंश्च सर्वान्, सभी पुत्र पशु ये सब नष्ट, एतद् वृंक्ते, नष्ट हो जाते हैं। हमने इसका एक कितना सादा और कितना लिटरल मीनिंग लिया कि घर में ब्राह्मण भूखा नहीं रहना चाहिए। लोग डर गए कि ब्राह्मण आए तो भोजन करा दो उसको, बस कुछ न ले तो जो चाहिए उसको दे दो, लड्डू खिला दो, दूध पिला दो, चाय पिला दो, और कुछ नहीं तो उसके हाथ में दक्षिणा दे दो, कि ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। डर गए लोग, और ब्राह्मणों ने भी बड़ा इसका इस्तेमाल किया डराने में भी। देखो उपनिषद में है, वेदों में लिखा है, ब्राह्मण दुखी होकर आपके घर से जाएगा तो सब नष्ट कर देगा। यहां भूखा रहना मतलब क्या है? केवल रोटी नहीं, भूख का अर्थ ब्राह्मण की अपेक्षा। और ये ब्राह्मण भी कौन? असली ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है वो नहीं, ज्ञानी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण। वो भूखा रहेगा मतलब उसकी अपेक्षा, उसका स्वागत ठीक से नहीं किया जाएगा। बाहर बिठा के रखा है 3 दिन तक, कोई पूछने भी नहीं आए, पानी भी पूछने नहीं आए उसको। ब्राह्मण अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो इसके लिए व्यतीत करता है। उसकी अगर बेसिक नेसेसिटीज, भूख क्या है? बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन जीने के लिए जो चाहिए, वो भी अगर पूरी नहीं होगी तो समाज का कुछ भी अच्छा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो अच्छाई टिकाने का प्रयास कर रहा है ब्राह्मण। ये भूख को केवल रोटी पे मत लेना आप, और कुछ नहीं किया, ब्राह्मण देवता लो लाडू खा के जाओ, लो लड्डू खा के जाओ। ब्राह्मण मोटे हो गए और सत्कर्म छोटे होते गए, ये अर्थ में नहीं है। उसके सत्कर्म में सहयोग देना, ये अर्थ है इसका। यमराज धर्मराज है, धर्म के प्रति स्वयं धर्म है, वो तो समझते हैं। जब लौटे, आंगन में देखा बालक बैठा है, पहले तो उन्होंने सोचा आया होगा घर में कुछ किसी काम के लिए, किसी को मिलने के लिए कोई होगा, तो सीधे तो पहले तो अंदर चले गए। लेकिन अंदर जाके तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, ये बाहर कोई बैठा है बालक कौन है? पत्नी ने कहा आप ही के लिए आया है। अभी के लिए? हाँ है, कोई ब्राह्मण का पुत्र, 3 रात से बैठा है बाहर, कहता है बस मिलकर ही जाऊंगा। अच्छा देखूं तो सही कौन है।
यमराज को उत्सुकता हुई इस बालक को मिलने की। दरवाजा खोल के पूछा, बेटे कौन हो? कहा, वाजश्रवस उद्दालक आत्मज नचिकेता शर्मा हम। ब्राह्मण है ना तो शर्मा। नचिकेता हूं मैं, उद्दालक का पुत्र हूं। यहां इस उम्र में सामने से चलकर 100 साल हो जाए मैं खुद लेने जाता हूं तो भी आने को तैयार नहीं होते लोग, और 5 साल की उम्र में तुम सामने से चलकर, और वो भी मैं न मिलूं। कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं अंत तक पहुंच गए थे लेकिन बच गए हो, घात गई। कितने खुश होते हैं कि यम आकर के द्वार खटखटा के चला गया, लक्की, नसीबदार हैं हम, एक्सटेंशन मिल गया और 10-15 साल का। तो मेरे हाथ से कोई छटक जाए तो अपने को भाग्यशाली समझता है। तू ये इतनी कम उम्र में मेरे पास सामने से आया और मैं न मिला तो भाग जाता कि नहीं मिला? तू मेरी राह देखते बैठा है। कौन? यमराज को ऐसा कोई मिला नहीं था अभी तक। नचिकेता क्यों आए हो तुम? नचिकेता ने बात बताई कि मेरे पिताजी ऐसा बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसमें पीतोदका जगदत्रुणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया ऐसी गायों का दान कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि पिताजी मुझे किसको दोगे? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पूछने पर मेरे पिताजी ने कहा मृत्यवे त्वा ददामीति, मृत्यु को मैं दे रहा हूं तुझे। पिताजी की आज्ञा का तो पालन करना चाहिए ना, इसलिए मैं यमराज आ गया आपके पास। आप थे नहीं, 3 दिन से बैठा हूं बाहर। ओह, आश्चर्य हुआ यम को, और केवल आश्चर्य हुआ इतना ही नहीं, आदर भी हुआ। 9वें मंत्र में यमराज कहते हैं, तिस्रो रात्रिर्यदवात्सिर गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। तिस्रो रात्रिर्यदवात्सिर गृहे में, 3 रात तक तुम मेरे घर पर रहे, और वो भी कैसे? अनश्नन, बिना भोजन किए रहे। ब्राह्मण अतिथिर नमस्यः, हे ब्राह्मण तुम अतिथि हो। 3 बार 3 रात तक तुम मेरे वहां रहे। नमस्य अतिथि, नमस्कार करने योग्य अतिथि हो तुम। 3 रात तक रहे। नमस्तेस्तु, तुम्हें नमस्कार हो। ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, स्वस्ति मेस्तु, मेरा कल्याण हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। तस्मात् मतलब देयरफॉर, प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व, एक एक रात्रि के बदले में एक एक, ऐसे टोटल 3 रात्रि तुम रहे तो 3 वरदान मेरे पास से मांग लो। कितनी अद्भुत बात है। मृत्यु से जो लोग डरते हैं, मृत्यु उनका पीछा नहीं छोड़ता, और मृत्यु से जो डरते नहीं, सामने जाकर रहते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि मृत्यु कब आए और कब उनसे मिलना हो, उनका तो स्वागत करता है मृत्यु, नमस्कार करता है और कहता है वरदान मांगो, क्या चाहिए। यह आध्यात्मिक विश्व की एक बहुत बड़ी मिस्टिक पहेली है। ये संसार में, भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखे में संसार वृक्ष है ही ऐसा, मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे है।
मतलब ये संसार में जो भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सत्य कुछ अलग ही होता है। और बहुत कम लोग सत्य को पहचान पाते हैं। जो दिखाई पड़ता है वो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ओ ऐसा है, अरे ऐसा है। सत्य तक जाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। संसार में इतना करना, जो दिखाई पड़ता हो, जो सुनाई पड़ता हो, जो सामने हो, बड़ी आसानी से आ जाता हो, उसको हमेशा चैलेंज करना। एनालिटिकल अप्रोच अगर रखोगे, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरफ का सोचोगे, तो संभव है सत्य तक पहुंच पाओगे। ना बड़ा आसान है। सत्य कुछ अलग है। मृत्यु से बचते हुए लोग, कोशिश करते हुए लोग मृत्यु से बचने की, लेकिन मृत्यु से बच नहीं पाते। जिससे बचना हो उसके सामने जाओ तो विजय पाओगे। एक ही रास्ता संसार का। मृत्यु की अपेक्षा यह होती है कि लोग मुझसे डरे। वो अपेक्षा का अगर भंग हो जाए कि तुम डराने की कोशिश करते हो, हम डर नहीं रहे, तो मृत्यु भी वरदान देने लगेगा। हम डर नहीं रहे, हम तो सामने से आते हैं तुम्हें मिलने के लिए, तो मृत्यु भी वरदान देने लगेगा। मृत्यु भी नमस्कार करेगा। 3 वरदान मांगो नचिकेता। 10वें मंत्र में नचिकेता पहला वरदान मांगता है, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। नचिकेता कहता है, पहला वरदान मेरा, त्रयाणाम प्रथमम वरम, 3 में पहला वरदान मेरा। सो पेज नंबर आते हैं ना आजकल, 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, ये त्रयाणाम प्रथमम वरम, 1 of 3 कौन सा है? शांत संकल्प। कौन? मेरे पिताजी। द्वितमन्युर गौतमो, गौतम मतलब पिता, गौतम गोत्र है उनका। तो नचिकेता का परिचय ये होगा, गौतम गोत्रोत्पन्नो हम वाजश्रवस उद्दालक पुत्रो हम नचिकेता शर्मणः। उसका गोत्र उच्चार है। तो मेरे पिताजी, मैं जब यहां से त्वत्प्रसृष्टम, आप अभी मुझे भेजो। कितना बुद्धिशाली बालक है। यम के पास गया, यम मिले नहीं, वहां प्रतीक्षा की, 3 दिन बैठा रहा। अब यमराज जब कहते हैं कि भाई सॉरी, तुम मेरे यहां बैठे रहे, अब 3 रात्रि के बदले में 3 वरदान मांग लो, तो पहला वरदान मांगता है त्वत्प्रसृष्टम, तुम मुझे यहां से भेजोगे। तो मान लिया कि मैं तो जाने वाला हूं, मैं थोड़ी रहूंगा यहां पर। त्वत्प्रसृष्टम, तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ मैं जब घर पे पहुंचूं, तो गौतम मतलब मेरे पिताजी, शांत संकल्प, वो शांत हो जाए, क्योंकि बड़े आक्रोश में आकर के मुझे कहा था मृत्यवे त्वा ददामीति। नहीं, हमारे बच्चे को भी कहते हैं ना कभी कभी, जा मर। तो अपना वाला जता नहीं। और वो जाए तो फिर कैसा हो वो हम चाहते भी नहीं कि वो जाए।
लेकिन ये एक विलक्षण बालक, आक्रोश में कहा था मेरे पिताजी ने, क्या हो मेरे पिताजी, शांत संकल्प, शांत हो जाएं, सुमना प्रसन्न मन वाले हो जाएं, अच्छे मन वाले हो जाएं, यथा स्यात् वीत मन्यु, मन्यु मतलब आक्रोश, क्रोध, वीत चला गया हो उनका आक्रोश भी चला गया हो। तो और वो जब देखें कि मैं मृत्यु के पास से लौट कर आया हूं, हे मृत्यु मतलब मैं वापस आया हूं, मां भी वदेत प्रतीत, वो मेरे साथ अभिवदेत, मां प्रतीत, मेरे पर प्रतीति करें, मेरे पर भरोसा रखें कि मैं जाकर आया हूं आपके पास। नहीं तो कोई पिता ये भी कह सकता है ना, क्या पता मृत्यु के पास कौन गया रहे, यहीं पर चक्कर काट के आया होगा तू। नहीं, मां प्रतीत मुझ पर भरोसा रखे कि मैं आपके पास आया और आपके पास से वरदान लेकर मैं वापस जा रहा हूं, उसका भरोसा उनके पर हो। और अभिवदेत, मेरे साथ अच्छी तरह से बात करे, वात्सल्य पूर्वक, मेरे पिता जैसे मुझ पर प्रेम करे, ऐसे अच्छी तरह से बात करे। ए तत्त्रयाणाम प्रथमम वरम व्रणे, ये 3 में से मेरा पहला वरदान। भारतीय संस्कृति के जो आदर्श बालक है ना, उसमें एक नचिकेता है। आप कंपेयर करना ध्रुव और नचिकेता दोनों को। पिता की गोद में बैठने नहीं मिला, ध्रुव तपस्या करने गया, भगवान के दर्शन हुए, वरदान मांगने को कहा प्रभु ने, ध्रुव ने कोई वरदान नहीं मांगा, फिर भी प्रभु ने बहुत कुछ दिया। और जब लौटा तो ये ध्रुव राज्य में आकर, महल में जाकर सबसे पहले पिताजी को प्रणाम करता। जिसकी गोद में बैठने नहीं मिला था उस पिताजी को पहले प्रणाम। जिस पिताजी ने संस्कारी माता सुनीति का त्याग किया है, सुरुचि को लाकर बिठाया है, और वह सुरुचि ने ताना मारा था ध्रुव को, वही पिताजी को जाके सबसे पहले प्रणाम। नहीं कर सकता था उपदेश, भगवान को प्राप्त करके आया हूं पिताजी, आपको शोभा नहीं देता, ऐसा करते हो वैसा करते हो, यू शुड डन दिस, यू शुड। अपने वाले मैट्रिक क्या पास कर गए, हमें सिखाने लगते हैं। डैड आई थिंक यू शुड नॉट हैव डन दिस, डैड दिस इज नॉट राइट, डैड। चुप बैठ, तू कौन है? यहां भगवान का दर्शन करके आया है ध्रुव, और दिखाई पड़ता है कि गलत है उत्तानपाद का वर्तन, फिर भी आकर उनके चरणों में प्रणाम करता है। नचिकेता, स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उद्दालक ने क्रोध किया है, आक्रोश किया है, फिर भी यमराज के पास इतनी बड़ी उपलब्धि पाकर पहला वरदान ये मांगा, मेरे पिताजी मुझे क्षमा कर दे, मेरे पिताजी मेरा स्वीकार कर दे, उनका क्रोध शांत हो जाए। बड़ों का अपराध न देखना ये बच्चों के संस्कार का प्रतिबिंब है। और ये ध्रुव और ये नचिकेता हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श बनते हैं। आज की युवा पीढ़ी को बहुत सीखने जैसा है इसमें से। पहला वरदान मांगता है, मेरे पिताजी मुझे स्वीकार करें, मुझसे मीठी बातें करें, प्रसन्न हो जाएं। ये पहला वरदान। यमराज ने कहा, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत प्रसृष्टः सुखं रात्रि शयितावीतमन्यो स्वाम दृदृशिवान मृत्युमुखान प्रमुक्तम। बालक चिंता मत करो, त्वाम मृत्युमुखान प्रमुक्तम दृदृषि। मृत्यु के मुख से तुम वापस आए हो यह देखकर, प्रमत्तम तुम्हें छूटे हुए, मृत्यु के मुख से प्रमुक्तम ये छूटे हुए देखकर, और मत प्रसृष्ट मेरी प्रेरणा से, तुमने मेरे पास से वरदान मांगा है तो मैं प्रेरणा दूंगा कि तुम्हारे पिताजी आरुणि, मतलब तुम्हारे पिताजी, अरुणि कौन? अरुण के पुत्र, वह
उद्दालकी, उद्दालक यथा पुरस्तात्, पहले की तरह ही, प्रतीतः, ये मेरा पुत्र नचिकेता ही है, वो प्रेम करेंगे तुमसे, भरोसा करेंगे। वीतमन्यु, आक्रोश उनका दूर हो जाएगा। और सुखं रात्रि ही शयिता, जीवन में अभी जितना उनका जीवन बाकी है वह सब रात्रियों में शांति से सोएंगे। मतलब अब हमेशा के लिए उनको शांति हो गई, अब उनकी नींद हराम नहीं होगी। सुखम रात्रि ईशयिता, शांत होकर सोएंगे जीवन भर। क्यों शांति? मेरा बेटा इतना संस्कारी, जिसका पुत्र संस्कारी हो, जिसका पुत्र आज्ञा पालक हो, वही पिता जीवन भर शांति की नींद, चैन की नींद सो सकता है। क्योंकि पिताओं को सबसे बड़ी चिंता किसकी होती है? संतानों की। संपत्ति हो, सत्ता हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर संतान सही मार्ग पर नहीं है तो पिता की सारी चैन, सारा नींद हराम हो जाती। मेरे बच्चे सही मार्ग पर नहीं, मेरे संतान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और भले कुछ संपत्ति कम हो, लेकिन संतान अगर सही मार्ग पर हैं तो आज सूनु सच्चरित सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख, भर्तृहरि कहते हैं ना नीति शतक में, पहली संपत्ति वो कही, सूनु सच्चरित, संस्कारी संतान। जाओ नचिकेता, तुम्हारे पिताजी जीवन भर चैन की नींद सोएंगे, सुखम रात्रि। और 12वें मंत्र में नचिकेता कहता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्रत्वम न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा शनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। हे मृत्युदेव, यूं देखा जाए तो स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि न तत्र त्वम, वहां तुम्हारा कुछ चलता नहीं है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, तो स्वर्ग में तुम्हारी कुछ नहीं चलती वहां पर। न जरया बिभेति, स्वर्ग में कोई वृद्धावस्था से डरता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई वृद्ध होता ही नहीं। आपने कभी देवताओं को देखा कि इंद्र बूढ़ा हो गया, चंद्र वृद्ध हो गया? कभी नहीं देखोगे। એવા રૂપાળા રૂપાળા બધા દેવતાઓ જ્યારે જુઓ ત્યારે હેન્ડસમ। पुण्य कर्मों का परिणाम है ना ये। न उनके बाल सफेद होते हैं, न कभी दांत की तकलीफ होती है, न कभी चमड़ी पर झुर्रियां पड़ती हैं, कुछ नहीं, बीमारी भी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करके पृथ्वी पर आए तो बीमार हुए, लेकिन वहां कभी नहीं, कोई तकलीफ। उभे तीर्थवा शनाया पिपासे, स्वर्गलोक में जो गया वो उभे तीर्थवा, शनाया पिपासे, अशनाया और पिपासे। अशन मतलब भोजन करना, भूख, और पिपासा तृषा, भूख और प्यास दोनों से तीर्थवा, बियॉन्ड जाकर के बड़ा आनंद का, शोकातिगो, कोई शोक भी नहीं रहता। मोदते स्वर्गलोके, स्वर्गलोक में तो बस मोदन, आनंद ही आनंद, मुद मोद, आनंद ही आनंद है। तो व्यक्ति ऐसा करता है। तो ये जो स्वर्ग है, 13वें श्लोक मंत्र में नचिकेता पूछता है, सत्वमग्निम स्वर्ग मध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणेवरेण। तो ऐसा स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है? हे मृत्यो, हे मृत्युदेव, सत्वम स्वर्गम अग्निम, जो अग्नि स्वर्ग को प्राप्त कराए।
उसको आप अध्येशी, सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येशी मृत्यो, तुम जानते हो। अध्ययन जो शब्द होते हैं अध्ययन मतलब पढ़ना, अध्येशी तुम जानते हो। अध्ययन अध्यापन, मूल रूट है उसका, धातु है धी, धारण करना। वो ज्ञान तुमने धारण किया है, वो विद्या तुमने धारण की। अध्येश प्रब्रूहि, मुझे बताइए वो विद्या कौन सी है कि स्वर्ग में कैसे जाता है, और उसका वर्णन करो विद्या का। मैं कैसा हूं, तुम श्रद्धानाय मह्यम, मैं श्रद्धावान हूं, मुझे बताओ वो। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत, कौन सी ऐसी विद्या है, क्या है वो जिसका अध्ययन करके, जिसकी उपासना करके लोग स्वर्गलोक को पाते हैं, वो मुझे बताओ। एतद्वितीयेन वरे वरेण, ये मेरा दूसरा वरदान है। पता चला, पहला वरदान पिताजी, दूसरा वरदान जहां पर कोई मृत्यु नहीं, तुम्हारी नहीं चलती, वृद्धावस्था का भय नहीं, सब मौज करते हैं, वो स्वर्ग में कैसे जाता है। 14वें मंत्र में यमराजा ने कहा, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन, अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम, विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम। दे दी तुरंत, वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसका वर्णन नहीं किया। लोगों को लगता है, कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, अमृत विद्या नहीं कहते, आत्मविद्या नहीं कहते, चलता ये स्वर्ग विद्या तो बतानी थी, क्योंकि हमें आत्मविद्या में स्वर्ग में कैसे जाया जाता है। यमराज ने सीधे ही कह दिया कि चलो देखो नचिकेता, प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध, स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजान, मैं जानता हूं इसको, स्वर्गम अग्निम मैं तुम्हें बता देता हूं अच्छी तरह से, प्रब्रवीमि अच्छी तरह से बताता हूं, और उसको जानकर तत् उमे निबोध, मेरे पास से वो जान करके, त्वम एतम तुम इस अग्नि को, इस अग्नि विद्या को, स्वर्ग अग्नि विद्या को, अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक, अविनाशी लोक की प्राप्ति कराएगी वो तुम्हें। और है सीक्रेट, वो गुहायाम निहितम, कैसी है, बुद्धि रूपी गुफा में वो निहित है, सीक्रेट है, ऐसी समझो। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, या इष्टका यावतीर्वा यथा वा, सचापि तत्प्रत्यवदद्य तथोक्त, मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। कितनी वो अग्नि के लिए कितनी ईंटें चाहिए, कैसी योजना करनी चाहिए, चयन करना चाहिए, वो सब कुछ नचिकेता को बता दिया। और जैसे यमराज ने बताया वैसे ही नचिकेता ने भी फिर से यमराज को सुना दिया। ये पुराने समय की पद्धति थी। गुरु के पास से विद्या जब प्राप्त करते हो तो एकाग्रता से सुन लेते थे उस विद्या को, और जैसे ही सुन ली, समझ ली, फिर गुरु कहेगा पता चल गया, हाँ, वो तुरंत गुरु के सामने उसका वर्णन कर देंगे, फिर से बोल के बता देंगे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ो और साल भर के बाद पेपर में लिखना, वो भी चोरी करना, 10 में से 7 क्वेश्चन लिखना ऑप्शन लेकर के, और वो ऑप्शन में भी 100 में से 35 आए तो पास। कितलू छूटी जाए तो विचार करो, कितना छूट जाता है। 100 में से 35 आए तो, ऐसा नहीं। जो गुरु ने कहा है वो अथ से इति तक फिर से बोल देना, तब गुरु कहेंगे हाँ याद रह गया तुम्हें। चलो सुबह के सत्र और एचपी के सूत्र की शुरुआत करो। सत्र की जो बोला गया है वो नचिकेता ने सुनाई पूरी बात। सचापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्त, यथोक्त प्रत्यवदत्, जैसे यमराजा ने यथा उक्तम, जैसे कहा था वैसे प्रत्यवदत्, अवदत्, उनके सामने फिर से बोल दिया। मथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट, और अथस्य वो उससे यथोक्तम अथ अस्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट, मृत्यु भी उससे तुष्ट हो गया, नहीं तुझे बराबर याद रह गया। तो स्वर्ग विद्या गई हमारे हाथ से।
क्योंकि यमराजा ने नचिकेता को सुनाई, नचिकेता ने यमराजा को सुना दिया, बस ठीक है, नचिकेता प्रसन्न, यमराजा प्रसन्न हो गए, तुझे याद रह गया है। अब 16वां मंत्र, तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा, तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा, वरं तवेहाद्य ददामि भूयः, तवैव नाम्ना भवितायमग्निः, शृङ्काञ्चेमामनेकरूपां गृहाण, एक बार यमराजा ने वर्णन क्या किया स्वर्ग की अग्नि विद्या का, स्वर्ग प्राप्ति रूप अग्नि विद्या का। नचिकेता ने ठीक से यथा उक्तम, जैसे ही यमराजा ने बोला था वैसे ही बता दी, तो यमराजा बड़े प्रसन्न हो गए, अरे ये तो तैल बुद्धि का है, कुशाग्र बुद्धि है इसकी, प्रसन्न हो गए। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा, महात्मा शब्द यमराजा के लिए है, तो महात्मा यमराज बड़े प्रसन्न हो गए। प्रीयमाण, वरं तवेहाद्य ददामि भूय, कहा एक और वरदान बोनस में, 3 तो कहे थे, उसमें से 2 तूने मांग लिए, लेकिन दूसरे वरदान में तूने अच्छी तरह से परफॉर्म किया, एक और वरदान, वो क्या कहते हैं, वो वाइल्ड कार्ड नहीं, वाइल्ड कार्ड नहीं कहते उसको, क्या शाम को तुम्हें नहीं करना है ये स्टंट, ऐसे ऐसा कुछ बैंड, ऐसा कुछ कि दे दिया, चलो दूसरा वरदान तुमने अच्छा किया, एक और वरदान मैं देता हूं तुम्हें, हाँ ऐसा कुछ दे दो, क्या है वरदान और मांगो क्या, और वो पूछना नहीं पड़ता, वो सामने से दिया जाता है। नचिकेता ने मांगा नहीं, यमराजा ने सामने से दिया, क्या दे रहा हूं तुम्हें बोनस में, वरं तवेहाद्य ददामि भूयः, वरम वरदान, तव इह अद्य ददामि भूय, भूय फिर से एक वरदान मैं देता हूं, तवैव नाम्ना भवितायम अग्नि, यह अग्नि जो अभी तक स्वर्ग प्राप्ति रूप अग्नि माना जाता था, वो अग्नि तुम्हारे नाम से पहचाना जाएगा, तवैव नाम्ना भविता, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो अभी से उसका नाम पड़ गया नाचिकेत अग्नि। स्वर्ग प्राप्ति रूप जो अग्नि विद्या है वो नाचिकेत विद्या कहते हैं उसको। बात भी सही है ना, जो मृत्यु तक पहुंच जाए वो फिर स्वर्ग तो उसके लिए बाय द वे हो जाता है ना, वो पैकेट डील में आ जाता है। स्वर्ग तो जो मृत्यु तक पहुंच गया सामने से आ जाता है, बाय 1 गेट 1 फ्री, उसके लिए मिल गया वो। और ये अग्नि तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। श्रृंकाम क्षेमाम अनेक रूपाम गृहाण, और अनेक रूपों वाली बड़ी मूल्यवान बड़ी सुंदर ये श्रृंकाम, श्रृंका मतलब ऐसे तो होता है माला, श्रृंका चेन, गृहाण ले लो, और एक दिया, बोलो बोनस के ऊपर बोनस। एक तो ये अग्नि नाचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा, और अनेक रूप वाली ये माला भी तुम ले लो। श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण, तो नचिकेता ने ले ली। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम, ये अग्नि का 3 बार जो व्यक्ति अनुसंधान करता है, त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु, और 3 बार जो करता है त्रिकर्मकृत मतलब यज्ञ दान और तप, ये 3 को जो निष्काम कर्म से करता है। भगवत गीता ने बहुत इसके ऊपर विश्लेषण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। संसार में आप सब कुछ छोड़ सकते हो वैराग्य के नाम पर या त्याग के नाम पर, सब कुछ छोड़ सकते हो। भगवत गीता कहती है 3 बातों को कभी मत छोड़ना, यज्ञ दान तपश्चैव, यज्ञ दान और तप का त्याग कभी मत करना। और यज्ञ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं, वो तो है ही, जो कर्मकांडात्मक यज्ञ होता है उसका तो महत्व है ही, लेकिन यज्ञ का अर्थ है यज देव पूजा संगति करणम दानम। देव पूजा, अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो प्रभावी हैं, अपने से जो अनुभवी हैं, अपने से जो ज्ञानी हैं, उनका आदर, ये यज्ञ है। टू रिस्पेक्ट पीपल, ये कभी मत छोड़ना। चाहे कितने भी आप ज्ञानी हो जाओ, चाहे कितने भी पुण्य कर्म आप कर लो,
तीन को नहीं। नैव त्यजेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यज्ञ नहीं, दान कभी मत छोड़ना, करते रहना दान, जहां भी मौका मिले, जहां भी कुछ हो, दान करते रहो। और तप, जीवन में थोड़ा कष्ट का महत्व रखना। चाहे कितनी भी लग्जरीज आए, भगवान कितनी भी कृपा करे, अपने कदम जमीन पर गड़े रहने चाहिए, पैर। तो समस्या आए, कष्ट आए, उसको झेल लेना। डोंट गेट टू कैरिड अवे विथ लग्जरीज इन लाइफ। कई बार व्यक्ति को क्या होता है कि संपत्ति आ गई, प्रतिष्ठा आ गई, फिर अरे ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तप करते रहे। आधुनिक युग में बहुत आवश्यक है। लोग तप की महिमा ही नहीं समझते। मुझे लगता है ये आपका तप है। यहां पर वेकेशन का टाइम, इतनी अच्छी वेदर, 31st नाइट, कितना कुछ हो सकता था। हमने तो अनुष्ठान किया कल ग्रहण में। बाहर गांव से जो लोग आए, ट्रैवलिंग किया ट्रेन में। इज दिस वे टू सेलिब्रेट 31st? ट्रेन में डगा 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 डगा। वो तप है। लोगों ने जब फटाके जगाए तो पता चला कि वो 31st के 12 बजे। ये तो पता भी नहीं था। न टीवी चालू किया, न कहीं गए, न कहीं लौट, कुछ नहीं। तप है ये। क्योंकि लीक लीक से तो सबको ही चलते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिया, भाई आपने कितना टका 31st ना। लेकिन अपनी प्रजा है ना, पता नहीं, छोड़ो। तो तप नहीं करूंगा मैं। यज्ञ, दान और तप हमेशा रखना। यहां भी करती कर्म कृत तरति जन्म, ये तीन को जो पकड़ के रखता है वो जन्म और मृत्यु को तैर जाता है। यज्ञ, दान और तप। और इसी को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं, ओम तत्सदिति। सत्कर्म करो ये तीन। और उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने यज्ञ किया, मैंने तप किया, मैंने दान किया। छोड़ते समय ओम तत्सत। ओम यज्ञ का स्वरूप, तत् दान का स्वरूप, और सत तप का स्वरूप। ओम तत्सत। सत का क्यों स्वरूप है? सत मतलब जो सात्विक है, जो हमेशा के लिए रहा, जो इटर्नल है। याद रखना, जो आपने पकड़ के रखा है वो आपका नहीं है, जो आपने दान किया वही आपका है। ये सृष्टि का नियम है। पकड़ के रखा वो आपका है ही नहीं। 1 किलो अनाज का पैकेट में लेकर घूमता रहूं, मेरा 1 किलो अनाज, मेरा 1 किलो अनाज, जो मेरा कहां है? सड़ जाएगा आज नहीं तो महीने भर के बाद। लेकिन मैंने उसका त्याग कर दिया, उसको खेत में डाल दिया। वो 1 किलो अनाज 100 किलो बन के आएगा, वो मेरा है। जो दिया, जिसको हम दान कहते हैं ना, वो सच पूछो तो इन्वेस्टमेंट है। प्रोवाइडेड सुपात्र दाना च भवेद धनाढ्यो। सही दाना भी अगर डालो तो सही जगह पे डालना चाहिए ना। उखर जमीन पे डालोगे, वीरान भूमि में, तो वो किलो भी जाएगा। ऐसे दान भी करो, सुपात्र को करो, सत प्रवृत्ति के लिए करो, सत्कर्म के लिए करो। ये तो शास्त्र चेतावनी देता है, कुपात्र दाना च भवेद दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम। कुपात्र को दान अगर व्यक्ति करता है तो दरिद्र बनता है, दारिद्र्य के दोष से और पाप करता है, पाप के प्रभाव से और दरिद्र बनता है। पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी, फिर दरिद्र, फिर पापी, वो विश्व सर्कल में जाता है।
और सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, योग्य व्यक्ति को दान किया, योग्य प्रवृत्ति के लिए दान किया तो सुपात्र को दान करने से वो धनाढ्य बनता है, संपत्ति आती है, क्योंकि उसने दिया नहीं, उसने बोया। अनेक गुना करके आता है, होके वापस आता है। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, धन प्रभावेण करोति पुण्यम, धन के प्रभाव से उसको और इच्छा होती है कि पुण्य कर्म करूं और पुण्य कर्म करूं, क्योंकि भगवान का काम करने जब निकलता हूं, न जाने कहीं कहीं से भगवान जुगाड़ कर ही देते हैं, बस दे ही देते हैं। ईश्वर का कार्य करने का संकल्प किया, परमात्मा न जाने कहां से भेज देते हैं। तो धन के प्रभाव से धन प्रभावेण करोति पुण्यम, उसको लगता है और सत्कर्म करूं। पुण्य किए तो पुण्य के प्रभाव से और संपत्ति आई, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव दानी, और धनाढ्य हुआ और दान किया, और धनाढ्य हुआ और दान किया, वो ऐसे ऐसे सीढ़ियां चढ़ते जाता है। दान कभी छोड़ना मत। यज्ञता, तो ये तीन को करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु को तैर जाता है, पर हो जाता है उसका। ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, और उसको ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्मा से उत्पन्न हुई जो सृष्टि को जानने वाला है, और इड्यम देवम, देवों की स्तुति करने योग्य ऐसा यह अग्निदेव को, निचाइये माम शांतिमत्यंतमेति, इसको जानकर जो व्यक्ति निचाइय मतलब निष्काम भाव से उसका सेवन करता है, उसको अत्यंत शांति प्राप्त होती है। ये नाचिकेत अग्नि। और 18वें मंत्र में कहा कि इसको जो व्यक्ति 3 बार त्रिनाचिकेते तस्त्रयमे तद विदित्वा, 3 बार उसका अनुष्ठान जो करता है, वह समृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, शरीर गिरने से पहले मतलब मृत्यु से पहले ही वो स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार में से दूसरे द्वार में जाने की प्रवृत्ति है। तो नचिकेता, ये तुमने जो मांगा था, एषतेग्निर नचिकेत स्वर्ग्यो यमव्रणी था द्वितीयेन व्रणेन, दूसरा वरदान जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। चलो अभी तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। 19वें मंत्र में यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तीसरा वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। 20वां मंत्र, नचिकेता तीसरा वरदान मांगता है। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, अस्तित्ये नायमस्तीति चैके, अस्तित्ये नायमस्तीति चैके, एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। नचिकेता पूछता है, यमराज, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, प्रेते मनुष्ये या इयम विचिकित्सा, प्रेते मनुष्ये। अब देखिए मूल टॉपिक पर बात आ रही है। प्रेते प्र-इत, यहाँ से जो चले गए, मृत्यु जिनकी हुई ऐसे मनुष्य के बारे में, प्रेते मनुष्य सप्तमी विभक्ति है। मृत्यु पाए हुए मनुष्य के बारे में, या इयम विचिकित्सा, ये जो एक विचिकित्सा है, संशय है, एक प्रश्न है, एक चर्चा चल रही है, मृत्यु पाए हुए मनुष्य के बारे में जो एक संशय चल रहा है लोगों के मन में, अस्तित्ये के नायम अस्ति चैके, एके अस्ति इति मन्यते। एक वर्ग ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा रहती है, और च एके दूसरे कुछ लोग कहते हैं नायम अस्ति, नहीं नहीं आत्मा है ही नहीं।
आप मुआ पीछे डूब गई दुनिया, कौन है अपना कौन पराया। पंच महाभूतों में से ये शरीर बना था, मृत्यु हो गई, बस पंच महाभूत में मिलीन हो गया शरीर, जला दिया, दफना दिया, अब क्या बचा। कौन बताने आया तुम्हें, कुछ होता नहीं, छोड़ो, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। वो भी जब प्रूव करते हैं तो बड़ी सुंदर रूप से करते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, चार्वाक ने कहा। जब तक जियो तब तक शांति से जियो। हाँ, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो। अब ये चार्वाक 1200 वर्ष पहले हुआ, भारत में हुआ, इसलिए उसने कहा कि देवू करी ने घी पियो। आज के युग में अगर और 31 दिसंबर को चार्वाक आता तो कहता देवू करीने पण मारे यहां थी ना बोला। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह जब भस्मीभूत हो गया, पुनरागमन कहां, कौन कहता है वापस आया, पुनर्जन्म पुनर्जन्म, क्या लेकर बैठे हो आप लोग, छोड़ो। नायमस्तेति एके, कुछ नहीं है। यू हैव जस्ट वन लाइफ टू लीड, एंजॉय। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। एतद विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेश वरश्रुति। यह यमराज, मैं आपसे त्वया अनुशिष्ट, आपके द्वारा उपदेश पाकर, अहम एतत् विद्या, मैं इसका निर्णय ठीक से कर पाऊं कि आत्मा है या नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा होती है या नहीं होती, अगर होती है तो कहां होती है, कैसी होती है, ये मैं समझना चाहता हूं। एषः वराणाम तृतीयः वरः, ये मेरा 3 वरदान जो आपने मांगने के लिए कहा था, इसमें से तीसरा वरदान है, 3 of 3। बताइए। अब देखना, नचिकेता का प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा है या नहीं, क्योंकि वो तो इसने शुरुआत में ही कह दिया। जब अपने पिता को देखा, ये पीतोदका जगदत्रुणा गायों को दान करते हुए, तब कहा अनंदा नामते लोका तांस्ते प्रेत्य, कि ऐसी गायों का जो दान करते हैं, अयोग्य दान करते हैं, न देने जैसी वस्तु दान में देते हैं, वो तो अनंदा नाम के लोक में जाते हैं, दुखी होते हैं वो लोग। मतलब ही नोज कि गलत काम करो तो आत्मा गलत जगह पे जाती है। तो इतना तो इसने स्वीकार कर लिया ना, नहीं तो कहता रहा कि कुछ भी करो, अग्नि संस्कार हो गया, बात पूरी हो गई। लेकिन वो नहीं कहा, उसने कहा अनंदा नामते लोका, वो गलत लोक में जाते हैं। तीसरे मंत्र में कहा स्तांस गच्छति ताददत्, ऐसे में जाते। तो यहां नचिकेता क्या पूछना चाहता है, मुक्ति कैसे मिले, आत्मा की अवनति के बारे में नचिकेता पूछना नहीं चाहता, आत्मा की उन्नति के बारे में पूछना चाहता है। इसलिए जो स्वर्ग प्राप्ति कराती है वो विद्या को स्वर्ग विद्या कहा, नाचिकेत विद्या नाम यमराज ने दिया। लेकिन अब जो उपदेश मिलेगा दूसरे प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली से यमराज जो उपदेश शुरू करेंगे वो मुक्ति विद्या है। कठोपनिषद मुक्ति विद्या सिखाता है, और सही विद्या का पर्पस ही तो यही है ना, सा विद्या या विमुक्तये, वही तो विद्या है जो मुक्ति दिलाए, बंधन में डाले वो विद्या नहीं। हम आज स्कूल कॉलेजेस में जो विद्या विद्या करते हैं वो विद्या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है, वो शिक्षण है, इट इज ट्रेनिंग, इट इज नॉट विजडम। वी आर ट्रेन्ड हाउ टू अर्न मनी। किसी से भी कोर्स में आप जाओ, बीकॉम किया तो तुम, यू आर ट्रेन्ड टू बी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ट्रेन्ड टू बी अकाउंटेंट, engineer, you are trained to how to make homes, how to make cars, जो भी है जिस क्षेत्र, how to make computers, you are trained.
शिक्षण है वो ट्रेनिंग है, वो विद्या नहीं है। जिसको आज एजुकेशन कहते हैं, इट इज ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। लोग कहते भी है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि काम जैसे पढ़ा पूरा हुआ तो उसको काम मिलना चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए। वो रोटी कमाने की कला है, जबकि विद्या जीवन का शास्त्र, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ एंड बियॉन्ड। नचिकेता ये पूछता है कि मुझे ये वरदान दो। ये जब बात पूछी नचिकेता ने, यमराज थोड़े हलबला गए। 21वें मंत्र में यमराज कहते हैं, देवैरत्रापि विचिकित्सम पुरा नहीं सुग्नेय मणुरेश धर्मः अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मासृजैनम। हे नचिकेता, देवताओं ने भी इस विषय में विचिकित्सा की थी, संशय किया था, प्रश्न किया था, लेकिन वे समझ नहीं पाए। नहीं सुग्नेय मणुरेश धर्म, ये जो धर्म है, ये मुक्ति का जो धर्म है, ये विषय अति सूक्ष्म है, सुग्नेय नहीं है। अणु मतलब सूक्ष्म है ये विषय। ये केवल यमराज नचिकेता से नहीं कह रहे, मैं भी आपसे कह रहा हूं। ये विषय जो आने वाले 2 दिन में अब हम चिंतन करेंगे, ये विषय अणु सूक्ष्म है। ऐसे भी हम शिविर में जब आते हैं तो हमें पता है कि एक एकेडमिक इंटरेस्ट लेकर आते हैं, हाथ में पुस्तक लेकर बैठते हैं, हम पढ़ने के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, एकेडमिक अप्रोच से आते हैं। उसमें भी ये जो विषय है, नचिकेता को पहले से बता देते हैं यमराज, ये सूक्ष्म विषय, ध्यान रखना नचिकेता। दूसरा, न सुविघ्नेयम, आसानी से समझ में आए ऐसा नहीं है। सुविघ्नेयम मतलब आसानी से, न सुविघ्नेयम, आसानी से समझ में आए ऐसा नहीं है, इसलिए अन्यम वरम वृणीष्व, कुछ दूसरा मांग लो ना वरदान, दूसरा वरदान मांग लो। मामा उपरोत्सी, मेरे पर प्रेशर मत करो। मां, पहला मां है वो नकारात्मक लिए, और दूसरा मां मतलब मेरे लिए। मामा उपरोत्सी, मेरे पर प्रेशर मत करो, डोंट प्रेशराइज मी, दबाण नहीं लाओ हमारा पर, डोंट इंसिस्ट ऑन दिस। एनम मां अतिसृज, और ये जो वरदान है ना तीसरा, वो मुझे वापस दे दो, मत मांगो ये। नचिकेता कहता है, देवैरत्रापि विचिकित्सम किल त्वंच मृत्यो यन्न सुग्नेयमात्थ वक्ता चास्य त्वाद्रगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता कहता है, यमराज, अगर देवताओं ने भी इसके बारे में प्रश्न किया है और वे भी अगर समझ नहीं पाए, निर्णय नहीं कर पाए ऐसा आपने बताया मुझे, तो इतनी तो बात क्या है कि न च सुविघ्नेय न सुग्नेयमात्थ, तुमने कहा आत्थ मतलब आपने बताया कि न सुग्नेय, ये सहराई आसानी से समझ में आया ऐसा नहीं है ये विषय। तो फिर मैं कहता हूं आपको, वक्ता चास्य त्वाद्रगन्यो न लभ्यो, आपके जैसा इस विषय के ऊपर वक्ता दूसरा कौन मिलेगा। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अगर आपने समझाया देवताओं को, देवताओं ने ये संशय किया था, नहीं समझ पाए, तो आपके जैसा वक्ता और कौन मिलेगा मुझे। काम तो आप ही करते हैं ना, ये आत्मा को लेकर के आप ही जाते हैं, तो आप ही को पता है कि क्या करते हैं फिर उस आत्मा का। तो आपके जैसा वक्ता न लभ्यो त्वाद्रग अन्यो, आपके जैसा अन्य वक्ता नहीं मिलेगा। नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्, और जब इस विषय के बारे में आपके जैसा वक्ता नहीं मिलेगा, तो फिर इस वरदान के बदले में और कोई दूसरा वरदान भी मांगने के लिए मेरे पास नहीं है, मुझे यही वरदान चाहिए, ऐसा और कोई वरदान भी नहीं हो सकता।
23वें मंत्र में यमराज लालच दिखाते हैं। देखिए 23वां मंत्र, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। कितना कुछ दे रहे हैं यमराज, देखो। शतायुषः, 100 साल के हो जाओ, चलो। पुत्र पौत्रान वृणीष्व, पुत्र पौत्र मांग लो। बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान, बहुत सारे पशु, उस समय में पशु संपत्ति हुआ करते थे, तो बहुत सारे पशु मांग लो। हस्ति हाथी, हिरण्य सुवर्ण मांग लो, अश्वान घोड़े मांग लो मेरे पास से। भूमेर महदायतनम वृणीष्व, बहुत बड़ी, यहां से जहां तक तुम्हारी नजर पड़ती है वो सब जमीन अपने बाप की है, इतनी जमीन मांग लो तुम। महदायतनम भूमेर, जितना चाहिए। पता चला ये कहां से आया वाक्य, छोड़ो। जितना विशाल भूमंडल का ये साम्राज्य, ये आप मांग लो। और चलो, पहले तो मंत्र की शुरुआत में कहा शतायुषः, अब क्या कहते हैं, स्वयं च जीव शरदो, 100 साल, 100 शरद के लिए तुम जीवो। चलो 100 साल भी कम है। यावद इच्छसी, जितनी इच्छा हो जीता ही जा, जीता। तू जब कहेगा इस बार तू मेरे घर पे आएगा, अब केवल फोन कर देना कि यमराज आ जाओ, मैं आ जाऊंगा तुझे लेने के लिए। जब तक तू नहीं बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा, बस। यावद इच्छसी जीवा, जितनी इच्छा हो जीता रहे। लेकिन ये मत मांग, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, ये मत मांग। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकांच महाभुवौ नचिकेत स्वमेधि, नचिकेतत् स्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। नचिकेता, वित्तम चिरजीविकानां, धन संपत्ति अनंत काल तक, अनंत समय तक रहेगी ऐसी आजीविका, मतलब पैसा आता ही रहेगा तेरे पास, संपत्ति आती ही रहेगी। यदि त्वम एतत्तुल्यम, अगर ये जो तीसरा वरदान तुमने मांगा है उसके समान तुम अगर मांग समझते हो, तो जो तुम्हारे मन में हो, यदि मन्य से, जो तुम्हारे मन में हो, ये तो मैंने बताया कि इतने घोड़े मांग लो, हाथी मांग लो, ये सब, और भी तुम्हारे मन में कुछ हो मांग लो। महाभूमौ, बड़ी भूमि मांग लो, पृथ्वी। और महाभूमौ नचिकेत स्वमेधि, बड़े सम्राट बनो तुम। मैं अभी तुम्हें काम भाजम, मतलब बड़ी बड़ी कामनाओं का भोग करने वाला बना देता हूं तुम्हें। करोमी, अभी तुम्हें कर दूं वो। और ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, मृत्यु लोक में जो दुर्लभ है काम, वो सब सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व, तेरी मर्जी, छंदतः मतलब तेरी मर्जी, मांग ले, जितनी कामनाएं मांगनी हो। इमा रामा सरथा सतूर्या, ये सब रामा, स्त्रियां, अप्सराएं बड़ी सुंदर, रामा मतलब सुंदर स्त्रियां, ये जितनी सुंदर स्त्रियां हैं ये सब सरथा, रथ के साथ, सतूर्या वाजिंत्रों के साथ, नहीं दृशा लभ्यनी या मनुष्य ही। सोच ले नचिकेता, ऐसी सुंदर स्त्रियां, ये सब भोग मनुष्य के कभी स्वप्न में भी नहीं आते, कभी प्राप्त नहीं होता, नहीं मिल सकती ऐसी स्त्रियां कभी किसी को। आभिर्मत प्रत्ताभि परिचारयस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी, ये सारी स्त्रियों, मैं कहूंगा, ऑर्डर करूंगा तो ये सारी स्त्रियां तुम्हारी सेवा करेगी जब तक तुम चाहोगी। लेकिन हे नचिकेता, मरणम मानुप्राक्षी, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, मां अनुप्राक्षी, वो मत पूछ। इसके सिवा जो तुझे पूछना है पूछ ले। 26वें मंत्र में नचिकेता कहता है, एक एक चरण लें। शोभावा मर्त्यस्य यदंतकैत
यदन्तकैतत् शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। हे अंतक यदंतकैत यत अंतक एतत् एतत् शोभा। ये हे अंतक, अंतक मतलब मृत्यु, यमराज अंत करता है वो अंतक। यमराज का देखिए, यमराज के भी कितने नाम आए, धर्मराज, यमराज, वैवस्वत, अंतक। हे अंतक, ये जो आपने वर्णन किया ना, सारे भोग कैसे हैं? शोभावा, कल रहने वाले नहीं है, वो क्षणभंगुर है। संस्कृत भाषा के सौंदर्य को भी देखो, शोभावा, श्वः अभाव। श्व मतलब कल, अभाव आज हैं, कल नहीं रहेंगे। पौधे के ऊपर सुंदर सा फूल खिला, आज है, कल मुरझा जाएगा। ऐसे ये तुमने जो सारे भोगों का वर्णन किया ना, वो सब शोभावा है। और मर्त्यस्य मतलब मनुष्य के सर्वेंद्रियाणाम यत्तेजः एतत् जरयन्ति, ये सारे भोग मनुष्य की इंद्रियों के तेज को, इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाले। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, चाहे कितने भी भोग तुम दे दो, अल्टीमेटली तो डिटीरियोरेट करते हैं ना व्यक्ति को। जितना भोग भोगते जाता है उतना व्यक्ति की इंद्रियों का तेज नष्ट होते जाता है। देखिए, भोगों की क्षणभंगुरता बताई, पहली बात। यमराज आप दे रहे हो लेकिन वो कल रहेंगे नहीं। दूसरी बात, मैं अगर भोगूंगा तो उसमें इंद्रियों का तेज, इंद्रियों की शक्ति नष्ट होती जाएगी। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, आपने कहा जितना आयुष्य, अब जितना आयुष्य वो भी अल्टीमेटली तो अल्प ही है ना, कम ही है। तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। संस्कृत भाषा का सौंदर्य अगर पता चलेगा, लगेगा 5 साल का ये बालक कह रहा है, यमराज ये तुम्हारे नृत्य गीत सब तुम्हारे पास ही रखो। तवैव वाहा तव नृत्य गीत रखो तुम्हारे पास। क्या दिखाने आए हो मुझे? नहीं चाहिए। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, उपनिषद का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य बना है ये संस्कृत साहित्य में, 27वां मंत्र। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य को कभी भी संपत्ति से तुष्ट नहीं किया जा सकता। चाहे कितनी भी वित्त, वित्त मतलब संपत्ति, कितना भी दो। हमारी ही बात करो ना, जब कुछ नहीं था तब सोचा था बस महीने की 2,000 की नौकरी मिल जाए ना तो बहुत हो गया। 2,000 की नौकरी मिल गई, अब लगता है 5,000 हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा साइड बिजनेस कर ले तो अच्छा है। ये सब होता है, लेकिन खर्चा भी सामने इतना हो जाता है ना। 5,000 कमाते हैं, कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा से हर महीने ज़्यादा नहीं, केवल 1,000 रुपये की एक रिकरिंग डिपॉजिट कर देना, 1,000 रुपये का जुगाड़ हो जाए। हाँ, साल भर के बाद में तो 12,000 हो जाएंगे, फैमिली को लेके वेकेशन के लिए जा सकते हैं। वो होता गया। अब थोड़ा सा 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए, फिक्स डिपॉजिट करवा दें तो महीने कम से कम 500-700 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाए। 1 लाख रुपया हुआ फिक्स। फिर महंगाई भी बढ़ती है ना, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। जरा ये लाख के बदले 5 लाख की एफडी हो जाए ना तो बहुत दौड़ दे। 99 धक्को बढ़ता ही गया, बढ़ता ही। कितना मिला? न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, ये वित्त का स्वभाव है, वित्त का लक्षण है और मनुष्य का स्वभाव है। कभी भी तृप्त किया ही नहीं जाता, चाहे कितना भी मिल जाए। भिखारी तो भिखारी है ही, राजा भी भिखारी है। और भिखारी की भीख तो समझ में भी आती है, राजा की भीख को क्या करोगे? इतना पाकर भी वो अधूरा, और मिले और मिले और मिले। न वित्ते न तर्पणीयो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मदे चेत्वा। अब जब मैंने आपके दर्शन कर ही लिए हैं
तो धन तो अवश्य मिलेगा, लप्स्यामहे वित्तम। आपको जब देख लिया, आपके दर्शन हो गए, पैसा नहीं मिलेगा? अरे आराम से मिलेगा वो तो। जीविष्यामो यावदिष्यसि। दूसरी बात, अपने जीवन की कहा कि आयुष्य मिलेगा, शतायुषी भव, और जितना चाहे उतना जी ले। मैं सामने से आपके पास आया, आपने मुझे वरदान मांगने को कहा, इतना संबंध अच्छा हो गया, अब क्या कभी भी आप आ जाओगे मुझे लेने के लिए? इतनी तो शर्म रखोगे कि नहीं मेरी? तो आयुष्य भी मिल जाएगा, उसकी भी फिक्र नहीं है मुझे। आपके दर्शन से वित्त मिलेगा, आयुष्य भी मिल गया 5 साल का। क्यों बार्गेनिंग रवीन भाई? वो भी संबंध आप रखने वाले हो। वरस्तु में वरणीय स एव। मांगने जैसा अगर कुछ हो आपके पास से पाने जैसा हो तो ये केवल एक ही है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्योंकि वो आप ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता मुझे। बाकी की सब बातें तो फिजूल हैं। अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य। मनुष्य जीर्ण होने वाला है, मरण धर्मा है। जीरियन मर्त्य क्वदस्त प्रजानन। कौन ऐसा आदमी है जो वृद्धावस्था से रहित, अजर अमर ऐसे महापुरुषों का संग पाकर भी अभिद्यायन वर्ण रति प्रमोदा। रति प्रमोदा, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ रति क्रीड़ा करने की सोचे। आप जैसा महापुरुष, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति सामने बैठा हो और आपके पास से ये मांगू मैं? मांगने की भी तो अकल होनी चाहिए ना, किसके पास से क्या मांगे। नति दीर्घे जीविते को रमेत अति न अति दीर्घे। ये क्या अति दीर्घे जीविते? कौन लंबी आयुष्य में रमेत प्रसन्न होगा? छोड़ो। यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम पराये महति ब्रूहिणस्तत्। हे यमराज, आत्मतत्व के बारे में महान विषय, ये जो महान विषय है उसके बारे में जो शंका करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं, इसके बारे में जो आपका चिंतन हो। यो यम वरो गूढ़मनुपृष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। इसके सिवा न अन्यम। नचिकेता, इसके सिवा और कुछ भी नहीं मांगता नचिकेता आपके पास। चाहिए तो यही चाहिए। सीधी बात है। मेरे वरदान के बदले में अगर आप मुझे ये संपत्ति, सुंदर स्त्रियां, रथ, कीर्तन, वाद्य, घोड़े, आयुष्य, जमीन, ये सब देने लगे हो, इसका ही सीधा साधा अर्थ है कि इसकी वैल्यू मैं जो मांगता हूं उससे कम है। सीधी बात है ना। आप मेरे पास से कहो कि भाई आपका चश्मा मुझे दे दो, और मैं कहूं जरा दूसरा कुछ मांगो ना, चाहे तो ये उपरना ले जाओ, चाहे तो कुछ पादुका ले जाओ, चाहे तो मेरी घड़ी ले। सीधी बात है। इसका मतलब चश्मे में कुछ है जो आप पकड़ के रखना चाहते हो और उसके बदले में और कुछ दे रहे हो। मतलब वो इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना मैं, और कुछ नहीं। नान्यम तस्मान नचिकेता वृणे के। तस्मात दैव, उसी से, इसी इच्छा से, इसी के कारण मैं आपसे कहता हूं और कुछ मुझे नहीं चाहिए। यमराज को बराबर टाइट कॉर्नर में रखा कि और कुछ नहीं चाहिए। यमराज को रहने दो टाइट कॉर्नर में। उनको कहो अब कल सुबह आके हम देखते हैं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली को यहां पर हम प्रणाम करते हैं और कल आकर कल आकर के अब प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली से यमराज क्या उपदेश करते हैं उसके बारे में चिंतन करेंगे। शांति पाठ कर लें। उपनिषद का एक नियम है, प्रारंभ में और अंत में शांति पाठ साथ में करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति।